श्रीमान, जन्म कुंडली से कैसे पता करें कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो हमारा अपना है और हमारे भाग्य उदय में सहयोगी होगा, जो हमारे लिए भाग्यशाली है, या यूँ कहें कि हमारे लिए वो एक लकी पर्सन है। तो जन्म कुंडली देखकर ये कैसे जानेंगे, कैसे समझ पाएंगे? तो मित्रों, जहाँ भाग्य की बात आती है तो वहाँ पर हम नवम भाव से विचार करते हैं। जन्म कुंडली का ये नवम भाव, जिसे हम भाग्य भाव कहते हैं, धर्म भाव कहते हैं, तो आपकी जन्म कुंडली यानी कि लग्न कुंडली में यहाँ पर 1 से लेकर 12 में से कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है। ये नंबर केवल नंबर नहीं होते हैं, ये नंबर राशियाँ होती हैं। एक राशि से यानी मेष राशि से लेकर मीन राशि तक 12 राशियाँ होती हैं। उनमें से कोई भी राशि यहाँ पर आपकी कुंडली में हो सकती है। तो जो राशि होती है, जो संख्या होती है, वही राशि होती है, और उस राशि का स्वामी जो है, जो राशिस होगा, वही आपकी जन्म कुंडली में इस भाव का स्वामी होता है, और वही इस जन्म कुंडली में भाग्येश होता है। तो आपको देखना है कि आपकी कुंडली में भाग्येश जो है वो कौन सा ग्रह है और कुंडली के किस भाव में बैठा है। जन्म कुंडली में भाग्येश जिस स्थान में स्थित होंगे, जिस स्थान में विराजमान होंगे, उस भाव से संबंधित जो रिश्तेदार होंगे वही आपके लिए भाग्यशाली साबित होंगे। अब कौन सा भाव किस रिश्तेदार की ओर इशारा कर रहा है, ये आपको जानना है। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में भाग्येश पहले भाव में बैठे हैं तो आपके लिए आपके पिता, आपके दादा, आपके ताऊ, ये आपके लिए भाग्यशाली व्यक्ति होंगे, आपके भाग्य को उदय करने में आपके लिए सहयोगी होंगे। इसके बाद आपकी जन्म कुंडली में भाग्येश यदि दूसरे भाव में है तो आपको आपकी वाणी जो है वो आपके भाग्य उदय में सहयोगी हो सकती है। फिर बात करें तो आपके जो पड़ोसी व्यक्ति जो है वे आपके भाग्य उदय में आपके सहयोगी हो सकते हैं, या यूं कहें कि अधिकतर लोगों के भाग्य उदय में सहयोगी जो है वो पड़ोसी ही होते हैं, क्योंकि पड़ोसियों का काम टांग खींचने का होता है, और जो टांग खींचता है वही व्यक्ति को आगे बढ़ने में उत्साहित करता है, मनोबल बढ़ाता है। तो इस तरह से आपको देखना है। फिर तीसरे भाव के बारे में बात करें तो तीसरे भाव में यदि आपका भाग्येश जो है तीसरे भाव में बैठा है तो आपका भाई आपके लिए लकी पर्सन हो सकता है, आपकी बहन आपके लिए लकी पर्सन हो सकती है। फिर बात करें तो आप कोई प्रतियोगी परीक्षा में हिस्सा लेते हैं, तो प्रतियोगी परीक्षा में हिस्सा लेते हैं तो वो प्रतियोगी परीक्षा की वजह से आपका भाग्य उदय हो सकता है, आप चमक सकते हैं, आपको प्रसिद्धि मिल सकती है, या आपको निरंतर फिर उस तरह के काम मिल सकते हैं या ऑफर आ सकते हैं। ये आपको ध्यान में देना। फिर बात करें चौथे भाव के बारे में, यदि आपकी कुंडली में भाग्य भाव का स्वामी जन्म कुंडली के चौथे भाव में बैठा है तो आपकी माता आपके लिए भाग्यशाली होगी। माता तो भाग्यशाली ही होती है जिन्होंने आपको जन्म दिया है, पर चौथे भाव से माँ के बारे में विचार करते हैं। फिर ससुर के बारे में विचार करते हैं, ससुर। फिर आपके पड़ोसियों के जो भाई है वो भी आपके लिए, यदि चौथे भाव में आपका भाग्येश है तो पड़ोसी के जो रिश्तेदार है या पड़ोसी के यहाँ जो आते रहते हैं वो भी आपके लिए भाग्यशाली हो सकते हैं। तो ये चीज आपको देखना है। फिर बात करें पंचम भाव के बारे में, तो आपके पुत्र पुत्री आपके भाग्य में सहयोगी हो सकते हैं, पुत्र पुत्री। फिर ये प्रेम का भी भाव है तो आपकी प्रेमिका हो सकती है, आपके साथ पढ़ने वाले आपके क्लासमेट वो भी आपके भाग्य में सहयोगी हो सकते हैं। फिर बात करें कि यदि भाग्य भाव का स्वामी छठे भाव में हो,
भाग्य भाव का स्वामी छठे भाव में हो तो आपके जो रिश्तेदार जैसे कि मासी, मामा, मामी, ये आपके भाग्य उदय में सहयोगी हो सकते हैं। ये आपके लिए भाग्यशाली हो सकते हैं, होते भी हैं कई लोगों के। मासी के यही उनका बचपन बीतता है, या मासी के वहीं वो बड़े होते हैं, मामा के वहीं बड़े होते हैं। तो फिर बात करें सातवें भाव के बारे में। यदि भाग्य भाव का स्वामी सातवें भाव में है तो आपके लिए कौन कौन आपके सहयोगी बन सकते हैं, आपके भाग्य उदय में सहयोगी हो सकते हैं। तो सातवां भाव पति पत्नी का है, तो आपकी पत्नी या आपका पति जो है आपके लिए भाग्यशाली, लकी पर्सन हो सकता है, लकी आपके लिए हो सकते हैं। फिर बात करें कि ताई या दादी, फिर आपका कोई सहयोगी, आपका पार्टनर, ये आपके लिए भाग्यशाली पुरुष हो सकते हैं, भाग्यशाली, भाग्य में सहयोगी हो सकते हैं। आपकी प्रेमिका भी हो सकती है, क्योंकि सातवें भाव से प्रेमिका के बारे में भी विचार किया जाता है। फिर बात करें तो आपके भांजा, भांजी, भतीजा, भतीजी, वो भी आपके भाग्य में सहयोगी हो सकते हैं। भतीजी, भतीजा या भांजा, भांजी, ये आप समझ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर लिखने की इतनी जगह नहीं है। फिर बात करें कि आठवें भाव के बारे में, तो आठवां भाव जो है वो ससुराल की तरफ इशारा करता है। तो आपके ससुराल पक्ष से आपका भाग्य उदय हो सकता है। कई बेटियां ससुराल जाने के बाद पढ़ाई आगे बढ़ाती है, या ससुराल जाने के बाद उनको पढ़ाई करने की मना होती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ससुराल से भाग्य उदय कैसे हो सकता है। कहीं ऐसे होते हैं जो कमाते तो 10-15 हजार नहीं है, 20 हजार भी नहीं कमाते, उन्हें अच्छा खासा दहेज मिल जाता है। ये एक तरह से उनका भाग्य उदय हुआ, क्योंकि उन्होंने तो कभी इतना देखा ही नहीं होगा, उतना उनको दहेज मिल जाता है। तरह की भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव में ही हो तो आपके भाग्य उदय में कौन सहयोगी हो सकते हैं। तो नवम भाव से हम विचार करें तो जीजा, साला, साली, ये तो, और गुरु, ये हमें ध्यान रखना है कि नवम भाव में कोई मंदिर के पुजारी भी हो सकते हैं। आप कोई भी व्यक्ति आपके लिए एक अच्छी सलाह दे, उसे आप जीवन में उतारो और आपका भाग्य बदल जाए, आपका जीवन बदल जाए। तो वही चीजें होती है जिनसे हमारा भाग्य उदय होता है। ऐसा नहीं है कि कोई आपको केवल सूटकेस पकड़ा दे, ये लीजिए 5 लाख 10 लाख और आपका भाग्य उदय हो गया, उससे भाग्य उदय नहीं होता है। कौन बनेगा करोड़पति में करोड़ों जीत कर अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा है, ऐसे उदाहरण हमारे सामने है। तो केवल पैसे से ही भाग्य उदय नहीं होता है। भाग्य उदय मैंने आपको पहले भी बताया कि विचार से भी भाग्य उदय होता है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। फिर बात करें 10वें भाव के बारे में, तो 10वां भाव जो है वो कर्म भाव का विचार है। तो हमारे जहां हम कार्य करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो जो जो नौकरी करते हैं तो उनके बॉस जो है वो भी सहयोगी हो सकते हैं भाग्य उदय में। फिर यदि आपके कोई नौकर चाकर है, आपके सहयोगी है, तो वो आपके लिए भाग्य उदय में सहयोगी हो सकते हैं। आपके पिता जो है वो आपके लिए भाग्य में सहयोगी हो सकते हैं। कोई किसान व्यक्ति जो है, किसान, अन्न उत्पादन करने वाला, अन्नदाता, वो आपके लिए भाग्यशाली साबित हो सकता है। नवम भाव का स्वामी 11वें भाव में हो तो आपके लिए बहू, दामाद और मित्र, प्रिय मित्र, नवम भाव का स्वामी 11वें भाव में है तो बहू आपके लिए भाग्यशाली हो सकती है। कई लोगों के घर जब बहू आती है, लक्ष्मी आती है, उसके बाद उनके घर का भाग्य उदय होता है। तो दामाद, दामाद को हमारे सनातन धर्म में
दूल्हे राजा होते हैं, दामाद है, तो भगवान शिव का रूप ऐसा मानते हैं, तो उस वो भी समझ सकते हैं कि दामाद के पैर घर में पड़े और हमारे घर का उद्धार हुआ। ऐसा मित्र है, भाग्य में सहयोगी हो सकता है, भाग्य उदय करने में इनका सहयोग हो सकता है, ये हमारे लिए लक्की हो सकते हैं। फिर बात करें 12वें भाव के बारे में। यदि भाग्येश जन्म कुंडली के 12वें स्थान में है तो 12वां स्थान जो है वो चाचा चाची की ओर इशारा करता है। चाचा है, चाची है, फिर सन्यासी पुरुष, कोई सन्यासी पुरुष जो है जिसने सब कुछ त्याग दिया है, वो आपके भाग्य उदय में सहयोगी हो सकता है। चाचा चाची है, मौसा भी है, मौसा। तो इस तरह से मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि आपके भाग्य उदय में कौन आपका सहयोगी हो सकता है। तो इस तरह से हम जन्म कुंडली के किसी भाव से रिश्तों के बारे में पता करते हैं कि कौन सा भाव किस रिश्तेदार के बारे में बताता है, किस